तस्वीर होती है, बड़ी गोरी गोरी होती है और कई बड़ी काली होती है। भगवान शिव की होती ना, उसमें आधी तस्वीर गोरी दिखाई देती है अंग की और आधी काली दिखाई देती है। इसीलिए भगवान शिव का एक नाम अर्धनारीश्वर है। इसका मतलब आप सब जितने भी पुरुष हैं, आपके अंदर भी एक नारी निवास करती है। आपने कभी सोचा ये? आपके अंदर भी एक शक्ति, नारी मतलब एक शक्ति निवास करती है। जिस दिन शरीर से शक्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए लोगों ने ये अंदर की प्रक्रिया को बाहर दृश्य रूप में दिखाने के लिए ये जोड़े बनाए हम सबके। ये तो क्रियान्वित कर रहे हैं, हम अभिनय कर रहे हैं संसार में, और बस अभिनय भी हम ठीक करते चले जाएं तो ये हमारा जो पूरा का पूरा प्रकरण है ये ठीक हो जाए। लोगों ने मुझे कई बार कहा, आचार्य जी बहुत यज्ञ करते हो, आपने कोई भवन नहीं बनाया। हमारे मन के अंदर कई बार चर्चाएं भी उठी, डॉक्टर साहब ने प्रेरणा भी की। इन्हीं दैविक शक्तियों के कारण वो न बन पाया। एक दिन रात्रि में बैठ करके चिंतन किया और एक प्रश्न का उत्तर आया। आज उस दिन में वो प्रश्न का उत्तर न दे सका, लेकिन आज इस गंगा के किनारे बैठ करके एक प्रश्न का उत्तर संध्या में मुझे मिला। और मैंने कहा, मन के अंदर जब बात चल रही थी कि हमने इतने दिनों से बहुत यज्ञ किए, केवल यही नहीं, चाहे ग्राम स्वाहिणी रहा हो, चाहे हजारों 5, 6, 7 हजार यज्ञ संपन्न कराए, लेकिन एक पत्थर का टुकड़ा हम कहीं नहीं आश्रम के नाम पर लगा पाए। तो मेरे अंदर से आवाज आई, आचार्य जी आप भवन का निर्माण नहीं कर रहे हो, भुवन का निर्माण कर रहे हो। ये भुवन का निर्माण हो रहा है जिसमें लड़ाई नहीं है, जिसमें झगड़े नहीं है, जिसमें टंटे नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है। जिन भवनों को बना करके आज खड़े करते हैं, उन भवनों पर कल विवाद हो जाते हैं और ये मूल यज्ञ समाप्त हो जाता है। ऐसे कितने भवनों को आपने देखा होगा जिन पर मुकदमेबाजी चली हुई। तो हमने भवन का निर्माण नहीं किया। भगवान ने किस लिए हमको चुना है मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं सोचता, और ये सोच हो भी नहीं। कहीं ये सोच अहंकार का कारण न बन जाए। बड़े खेल खेल में परमपिता परमात्मा ऐसे शुभ बड़े कर्म कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो हम और आपके द्वारा। बस इसके लिए मैं धन्यवाद ईश्वर का करता हूं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप भवन का निर्माण नहीं कर रहे, आप भुवन का निर्माण कर रहे हैं। जो भुवन का निर्माण करता है, एक भवन में आपका परिवार रह सकता है बहनों, आपके रिश्तेदार रह सकते हैं, आपके संबंधी रह सकते हैं। इस आश्रम में आने वाला वो व्यक्ति जिसके साथ में आपकी जान पहचान है, वो आश्रय ले सकता है। जिसकी जान पहचान नहीं, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन भवनों की तो ये कहानी है। और आपने जो भुवन बना करके तैयार कर दिया, इसमें प्राणी मात्र को आश्रय मिल रहा है। बंधु, तुमने कभी सोचा प्राणी मात्र का आश्रय मिल रहा है इस भुवन में? जो ये नाभि है भुवन की, कौन है नाभि? अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, ये भुवन की नाभि है। और आपने भुवन की इस नाभि को स्थापित कर दिया है। जिसकी नाभि ठीक होती है उसका स्वास्थ्य ठीक होता है, और जिसकी नाभि बिगड़ जाती है उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। बंधुओं, आप विचारशील हैं, आप स्वाध्यायशील हैं, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। तो मैंने अर्धनारीश्वर की बात की। शंकर भगवान की आप उपासना करते हैं। शंकर भगवान के अंदर जो आधा शरीर है वो स्त्री का है और आधा शरीर पुरुष का है। इसीलिए महादेव को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जानते हैं। जो वो आधा शरीर है वो शक्ति है, और शक्ति आपके अंदर है। और पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त में कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ चलते हैं। स्त्री उत्पादक, जन्मदात्री, प्रकृति, और हमारे अंदर वो प्रक्रिया मन की है। मन स्त्री है, आत्मा पुरुष है। आपके अंदर भी पुरुष है, आपके अंदर भी आत्मा है। मन स्त्री, आत्मा पुरुष। जो यजमान यज्ञ की पवित्र वेदी पर बैठ करके अपने मन का समन्वय अपनी आत्मा और प्राण के साथ में कर लेता है, वो पूर्ण यजमान कहलाता है। पूर्ण यजमान कहलाता है।
हरिकिशन बसी अमृतलाल के पुत्र, रिंग रोड 25 जोड़बाग नई दिल्ली, जिसके पूज्य पिता अमृतलाल बसी अश्वपति के काल में पूज्यपाद के कजली वन से लाकर के यजमान आकर के यजमान कजली वनों में बनाया। वो आत्मा अब दिल्ली में आता है और आने के बाद में उनका बेटा हरिकिशन बस्सी, 3 भाई और तीनों भाई को कुछ लेना देना नहीं, पूज्यपाद गुरुदेव के कार्य को बहुत आगे बढ़ाया। उनको बुलडोजर बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी दिल्ली में, और बरनावे में जितना भी समतल का काम किया वो उन यंत्रों के द्वारा ही हुआ। तो पूज्यपाद गुरुदेव ने बोला कि ये वो आत्मा है। और उनकी पत्नी, जब ब्रह्मचारी जी यज्ञ कराते थे आदरणीय, उनकी पत्नी बैठी रहती थी और जब मन में आता तो उठ करके चल पड़ती। 3-4 नंदे थी, एक हेमवती ननद बना ली। बोले 3 से ही भर पाई, चौथी कहां से आई। वह ईर्षा करती थी, तो 3 ही बतेरी थी सिर खाने को या हो रही। तो जब मन यज्ञ करता तो बैठ गई, और जब यज्ञ में मन न किया तो उठ करके हरिकिशन अकेले बैठे बैठे आहुति देते जाते थे। गुरुदेव ने भी बहुत समझाया, नहीं बात मानी। अंतो गत्वा हरिकिशन अपनी समस्त संपत्ति को, यानी कि आधुनिक अपनी समस्त संपत्ति को लेकर परलोक चले गए, और पूरा का पूरा परिवार वहीं शून्य हो गया, स्थिर हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि घर में दूसरे भाई मांसाहार भी करते थे, शराब भी पीते थे। केवल हरिकिशन एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने यज्ञों के ऊपर अनुसंधान किया, आयुर्वेद के ऊपर अनुसंधान किया, और पूज्यपाद गुरुदेव को समर्पित होकर के त्रिकोण याज और दूसरे याजों की उन्होंने व्यवस्था की थी, प्रयास किया था। हालांकि मानंद जी ने बोला कि ये प्रक्रिया आपकी ठीक नहीं है, कि इसमें आप अभी अधूरा